हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चार्ट एंड मशूरा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हमारे पास हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट देख रहे हैं। आज इसका पार्ट 4 है जहां पे हम अपने पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस को सम अप कर देंगे और एक क्वेश्चन हम विद जर्नल एंट्रीज करेंगे। हम एक क्वेश्चन आज विद जर्नल एंट्रीज करेंगे। आज मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको कल का पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको आज जर्नल एंट्रीज डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत जर्नल एंट्रीज डालने में नहीं आएगी, इस बात का तो दावा है। देन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट 4। कल हमने अपने पास थोड़ा सा 2 इलस्ट्रेशन देख पाए थे हम लोग, काफी कुछ हमने समझा था और ये 2 इलस्ट्रेशन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। इसमें हमने जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छी तरीके से क्लियर करा है। जैसे हमने कैश को देखा था कि भाई कैश का पहले हमने क्या किया था, हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था, फिर उनको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया था कि एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट हो सकते हैं और उनका फिर रूल के ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखा। तो 3 चीजें कल हमने अपने पास बहुत अच्छी तरीके से देख ली थी। फिर इलस्ट्रेशन 2 आया था जो थोड़ा एक स्टेप ऊपर था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, जहां पे हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रहे थे, उन ट्रांजेक्शन का हमने अकाउंट में क्लासिफिकेशन किया था। फिर उन अकाउंट को हमने देखा था कि वो एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किस हेड में ट्रांसफर होंगे, क्या वो रियल है, क्या वो नॉमिनल है या क्या वो पर्सनल है। तो हमने उनको जो है प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए अपने पास उनको उनका क्लासिफिकेशन किया था। फिर उनको क्लासिफाई करने के बाद हमने रूल अप्लाई किया था और रूल के बाद हमने बता दिया कि साहब ये साहब डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे। तो इस तरीके से हमने जो अपना बेस था वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था। कल हमने एक फुल फ्लेज्ड 2 इलस्ट्रेशंस भी देखे थे जिसके बाद हमारा बहुत आसान हो गया था डेबिट और क्रेडिट को समझना। आज हम अपने पास ट्रेडिशनल बेसिस पे हम अपने पास एक फुल फ्लेज जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रांजैक्शन होंगे, फिर हमको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हमें उनका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा और फिर हम उनको देखेंगे कि वो डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे। डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे? जर्नल एंट्रीज की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट 4 में हम इलस्ट्रेशन 3, फिर मैं कह रहा हूं मैं टीएस ग्रवाल की यूज कर रहा हूं। टीएस ग्रवाल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 दे रखा है पेज नंबर 6.5 पे। तो आइए इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 6.5। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, हम इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, जनरल एंट्रीज में देखेंगे। तो इसमें फुल फ्लेश ट्रांजैक्शन दिया है जो अपने पास क्वेश्चंस में आता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन है, अब इसकी आप जनरल एंट्रीज डालो इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को देखेंगे। ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट को देखेंगे कि किस अकाउंट, एक ट्रांजैक्शन में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। फिर एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम क्या करेंगे, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे और क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनका अपना रूल लगाएंगे और रूल लगाने के बाद हमें पता चल जाए कि अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहन started business with cash. How much? So rupees 5 lakh. तो यहां पे देखिए आप लोग, तो यहां पे हमें 2 चीजें दिख रही हैं कि ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स हैं, नंबर इस ट्रांजैक्शन में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। तो एक तो मुझे कैश दिख रहा है, हाँ ठीक है, और दूसरा मुझे मोहन दिख रहा है। मोहन हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, तो या तो ये हमारा क्या होगा, या तो ये हमारा प्रोप्राइटर होगा, या हमारा पार्टनर होगा, या हमारा कंपनी का केस है तो हमारा शेयर होल्डर होगा। तो यानी कि 2 अकाउंट यहां हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, एक तो हमारा मोहन है और एक हमारा कैश है। तो मोहन बीइंग क्या है, बीइंग अ ओनर या बीइंग अ प्रोप्राइटर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। मोहन कैपिटल लाया है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल। कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करती, कैपिटल रिप्रेजेंट्स अ पर्सन who have paid some sum of money to the business. So when it represent a person, it should be classified in personal account.
should be classified in personal account. Next is cash. सर कैश क्या है? सर कैश हमारी एसेट है. कैश क्या है? कैश हमारी एसेट है. कैश being a asset should be classified in which account? It should be classified in real account. And when it is classified in real account, we will apply real account rule here. And for Mohan, we will apply what? We will apply personal account rule here. ठीक है. तो इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट द गिवर यानी कि ये क्या हो रहा है सब, ये जो हमारा मोहन है, ये मोहन क्या हो रही है? हमें पैसे दे रहा है, ये हमारा गिवर है, तो हम क्या कर देंगे? इसे क्रेडिट कर देंगे. रियल अकाउंट पे आइए. रियल अकाउंट पे, रियल अकाउंट एसेट है. एसेट क्या? कैश हमारे पास. बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो यहां पे हम क्या कर देंगे? इसे डेबिट कर देंगे. व्हाई? बिकॉज कैश आ रहा है हमारे पास. तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सर कैश अकाउंट डेबिट to capital account. How much rupees? Rupees 5 lakh. नरेशन आता है यहां पे. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बहुत सिंपल है. तो ये हमने एक अपने पास एक ट्रांजैक्शन देखा जिसकी हमने क्या किया? जिसकी हमने एंट्री डाली. जिसकी हमने क्या किया? जिसकी हमने एंट्री डाली. ठीक है. हाँ सब ठीक है. तो ये बहुत आसान था. पहला कि भाई हमारे बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैपिटल आई, किस फॉर्म में आई? कैश के फॉर्म में आई. दिया किसने? ओनर ने. तो ओनर क्या है? ओनर इज एन पर्सनल अकाउंट. व्हेन इट कम्स इन सम नेम, सो नेम इज रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन, सो इट शुड बी क्लासिफाइड इन पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया तो हमें क्या पता कि भाई जो मोहन है वो क्या है? वो कैपिटल दे रहा है. ही इज द गिवर, ही इज द अल्टीमेट गिवर. एंड एज फार एज कैश इज कंसर्न, कैश इज बीइंग क्लासिफाइड इन एसेट. व्हेन इट इज क्लासिफाइड इन एसेट, रियल अकाउंट रूल शुड अप्लाई. तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां पे कैश क्या आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है, तो क्या होगा? ये डेबिट होगा. तो बहुत सिंपल था, हमने अपने पास देख लिया. तो ये हमने क्या किया? हमने ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में फुल फ्लैश जनरल एंट्री डाली. हमने क्या किया? फुल फ्लैश जनरल एंट्री डाली. भाई यही है साहब जनरल एंट्री. तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? मेन इंपॉर्टेंट टास्क है क्लासिफिकेशन का. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की पर्सनल में है, रियल में है, नॉमिनल. नेक्स्ट अकाउंट पर नेक्स्ट आता है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. हाउ मच? सो रुपीज 1 लाख. गुड्स के बारे में हमने कल क्या देखा था? गुड्स के बारे में हमने कहा था कि एनी एंटिटी, ऐसी कोई भी एंटिटी जो अपने किसी सामान में डील करती हो, जिसका डील करना उसका बिजनेस हो. फॉर अ फर्म मैन्युफैक्चर, फॉर अ फर्म एंगेज इन बिजनेस ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर इज व्हाट? इट्स गुड्स. For any firm who is engaged या classification who is engaged in manufacturing or in trading of any sort of electronic item, then for them electronic item is the goods. तो जिसमें कंपनी डील कर रही होती है वो क्या होता है? वो हमारा गुड्स होता है. तो परचेज गुड्स फॉर कैश. यहां पे क्या हुआ? यहां पे सब परचेज. परचेज को कल हमने क्या देखा था? हमने कहा साहब परचेज गुड्स परचेज किया हमने. गुड्स किस में परचेज होते हैं? ये हमारी एक्सपेंस हो गया. When it is an expense, it should be classified in nominal account. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. बस आपको क्या करना है? बस आपको चेन बनानी है. चेन टू चेन बनाते हुए. नेक्स्ट इज कैश. कैश सेम हमारी कैश क्या है? कैश एसेट है. और एसेट है तो कहां क्लासिफाई होगी? इट शुड बी क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट. ये हमने ऊपर भी देखा था. ठीक है. ये हमने क्या देखा था? ये हमने ऊपर भी देखा था.
तो हमने ऊपर क्या देखा, हमने पास परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख। हमने गुड्स का क्या किया, परचेज किया। तो परचेज अगेन हमने बात की कि परचेज क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है तो उस पर नॉमिनल अकाउंट्स के रूल लगेंगे। सिमिलर कैश हमारा क्या है, कैश एसेट है, उस पर रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। नेक्स्ट तो हमने क्या किया, जनरल एंट्री डाली जहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपए से, और नरेशन में क्या डाल दिया, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, आइए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स क्या, सेल्स क्या हुई, सोल्ड, यहां पे सोल्ड, सेल्स क्या होती है सर, सेल्स हमारी नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होती है। क्यों, क्योंकि इट इज द नेचर ऑफ इनकम, इट इज द नेचर ऑफ इनकम। तो unlikely to purchase, it is our income. When it is our income, it should be classified in nominal account, should be classified in nominal account. Cash, cash being our asset, cash being our asset, similarly to above situation should be classified in real account. नाउ रूल व्हाट से, रूल कहता है कि सब इनकम को, ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, और रियल अकाउंट के क्या कहता है कि डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अपने गुड्स बेचा, अपने गुड्स बेचा, उसके अगेंस्ट में क्या आया, मनी आया, उसके अगेंस्ट में क्या आया, मनी आया, कैश आया। गुड्स बेचा, कैश आया, कैश मेरे पास आया, तो मेरे पास कैश क्या हुआ, आया, तो रूल के हिसाब से मैं कैश को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। एज फार एज सेल्स इज कंसर्न, सेल्स इज बीन क्लासिफाइड in income, sales should be is being classified in nominal account, and nominal account rule says कि if it is an income it should be credited। ठीक है, तो हमारी क्या जनरल एंट्री यहां बहुत सिंपल से डल जाएगी। जनरल एंट्री यहां डल जाएगी हमारी पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, how much, rupees 1,50,000। गुड्स का क्या हुआ, गुड्स हमारे बिक गए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट, receive interest from Ram in cash। अब यहां पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दो बातें कह दी। क्या बात कह दी कि साहब रिसीव हुआ है इंटरेस्ट कितने रुपए का, सब 500 रुपए का, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम। अगर खाली इतना होता तो क्या होता कि भाई हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट बीइंग एन इनकम शुड बी क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट फ्रॉम राम। अगर ये राम पे कह देता तो हम एज्यूम कर लेते कि इंटरेस्ट जो मिला है वो उधारी पे है, अभी क्या है, हमारी उधारी पे है। तो हम क्या करते हैं, हम ये राम को बीइंग अ पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं यहाँ पे बीइंग, लेकिन उसने आगे क्लियर कर दिया भाई साहब कैश में मिल गया है, भाई साहब कैश में मिल गया है, यानी कि राम को यहाँ पे जो लिखा हुआ है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे दो अकाउंट सिर्फ हैं, एक तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है हमारी, इंटरेस्ट बीइंग एन इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, बीइंग एन इनकम शुड बी क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट। ओके, एंड कैश सिमिलरली being an asset is being classified in real account। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहां पे राम को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो जो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, सर हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश आया, कैश आया इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो इंटरेस्ट क्या है, हमारी इनकम है, तो बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। हाउ मच सर, ₹500, सर ₹500। नरेशन क्या डाल देंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बहुत सिंपल, बस यहां पर राम को उन्होंने दिया कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चे को लगे कि अभी जो है राम से इंटरेस्ट मिलना है, अभी मिला नहीं है, मिलना है अभी मिला नहीं, उन्होंने कैश को कर दिया, कैश लिख दिया, तो हमने बहुत सिंपली उसको क्या कर लिया, हमने मान लिया कि भाई हाँ कैश में मिल गया, तो उधारी का तो मामला। अगर उधारी ना हो, अगर कैश का वर्ड ना लिखा होता
तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि साहब अभी जो है हमारे ये ड्यू है और रिसीव नहीं हुआ है, तो हम इसे एक्रूड इनकम मानते हैं। एक्रूड इनकम क्या होती, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम क्या होती, हमारी पर्सनल अकाउंट में ट्रीट होती। कैसे ट्रीट होती, क्योंकि हमने बताया था 4 चीजें हैं, अगर वो वर्ड आपको कहीं भी लिखा मिल गया तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो हमारी सर यहां पे क्लासिफाई नहीं होगी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अशोक ₹60,000। अशोक, आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे सर, क्रेडिट पे हुई है। क्या मानेंगे, क्रेडिट पे हुई है। तो यहां पे 2 अकाउंट आइडेंटिफाई होने, एक तो सेल्स, सेल्स जो कि क्या है, बीइंग इनकम, इट शुड बी क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट, जो हमने ऊपर देखा था सेम उसी तरह। लेकिन यहां पे अशोक क्या है, अशोक एक पर्सन है, तो शुड बी क्लासिफाइड इन पर्सनल अकाउंट, बीइंग अ पर्सन। तो अशोक बीइंग अ पर्सन ऐसा बंदा है जिससे हमें कुछ अमाउंट लेना है, कुछ अमाउंट लेना है। तो ये अशोक क्या है, अशोक एक वो बंदा है जिससे हमें कुछ अमाउंट लेना है। और सेल्स हमारी क्या है, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाला रूल हम यहां लगाएंगे। तो अशोक क्या है, अशोक वो है जिससे हमें कुछ लेना है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, अशोक डेबिट टू सेल्स, हाउ मच सर, 60,000। being goods sold to Ashok on credit। ठीक समझ में आ गया ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाले रूल्स है, यानी अशोक से हमें कुछ अमाउंट लेना। अब यहाँ पे एक एंट्री में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं जहां भी लिख रहा हूं, कोई भी एंट्री डाल रहा हूं, उसके आगे मैं अकाउंट जरूर लगा रहा हूं, कैश अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, सेल्स अकाउंट। लेकिन अशोक के आगे मैंने कोई अकाउंट नहीं लगाया और डायरेक्ट इसे डेबिट लिख दिया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये होता है कि अगर आप किसी बंदे का नाम लिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख रहे हो, तो अगर उसके आगे आपको अकाउंट लगाना है तो आप या तो अशोक डेबिट करके डायरेक्ट लिखो, या फिर अशोक अपॉस्ट्रोफी एस, अशोक फिर आप अकाउंट लगाओ। यानी कि अशोक अकाउंट अगर मैं लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से लिखो या आप इस तरीके, अगर आपको अकाउंट लगाना है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, अगर नहीं है तो आप सिंपल लिख दो। तो ये रूल होता है, छोटा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देन लास्ट हमारे पास है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हाउ मच सो ₹50,000। यानी कि यहां पे 2 अकाउंट हैं, दोनों ही क्या है हमारी दोनों ही रियल अकाउंट है। एक तो फर्नीचर एक कैश, दोनों ही क्या है हमारी, दोनों ही एसेट है। और एसेट हैं तो कहां पे क्लासीफाई होंगे, रियल में। फर्नीचर, फर्नीचर का क्या हो रहा है सर, फर्नीचर बीइंग एन एसेट आ रहा है हमारे पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे। और कैश जा रहा है हमारे पास है तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल, जनरल एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का सर, 50,000 रुपए। कितने का, 50,000। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ये नरेशन एक तरीके की समरी होती है आपके ऊपर जनरल एंट्री की। जिसको जनरल एंट्री नहीं समझ में आए तो एक बार नरेशन की तरफ चला जाए और देख ले कि हाँ भाई
ये एंट्री का, इस एंट्री का ये मतलब है, तो उसे नरेशन के लिए होती है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ट्रेडिशनल रूल से रिलेटेड अपने पास इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया है। ट्रेडिशनल रूल से रिलेटेड हमने अपने पास इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन शुरू किया था। आज की वीडियो बहुत प्रोडक्टिव थी, क्यों? क्योंकि हमने अपने पास जनरल एंटिटीज को ड्राफ्ट करना सीखा। पहले हमने ट्रांजैक्शन देखा, ट्रांजैक्शन से अकाउंट्स को क्लासिफाई किया, अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के बाद हमने एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच उनका क्लासिफिकेशन किया इन पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एज पर द कंसर्न क्लासिफिकेशन रूल किस पर्टिकुलर अकाउंट पे कौन सा रूल एप्लीकेबल है, जिसकी मदद से हमने अपने पास जनरल एंटिटीज डाली। तो ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज, एक चेन हमने डिस्कस की है, ट्रांजैक्शन से लेकर के जनरल एंटिटीज डालने तक की, यानी कि रिकॉर्डिंग का आज हमने जो रिकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का, वो हमने अपने पास जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोग भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए। कई बार ऐसे होते हैं कि यहाँ पे दो इफेक्ट इन्वॉल्व होते हैं एक ही एंट्री के अंदर, वो एडवांस लेवल पे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वो हमारे पास चीजें आएंगी, तो हम उन्हें जो है क्लियर करेंगे। इसके बाद भी किसी भी ट्रांजैक्शन में आप लोगों को दिक्कत है, फिर वही बात है कि आप जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अपने डाउट रेज करें, आपके डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।